नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ कुमकुम। दोस्तों, हिंदू धर्म में मंत्रों का बहुत महत्व है, चाहे पूजा पाठ हो या कर्मकांड। मंत्रों के बिना ये अधूरा माना जाता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको मंत्रों के महत्व के बारे में बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य राज मिश्रा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। आइए सबसे पहले हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी की आराधना करें, उनका स्मरण करें और भगवान गणेश जी से इस प्रकार की प्रार्थना मन के अंदर करें कि जो भी लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन पर प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे। प्रार्थना लेने का सिर्फ एक तात्पर्य है मेरा। आज कोविड टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आस्था हृदय के अंदर सभी के है। तो मैं चाहता हूं कि जब भी हम कार्यक्रम में उपस्थित हों तो आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करवाएं और प्रभु की कृपा आप तक पहुंचे, ऐसी प्रार्थना करें। तो आप सभी लोग अपने अपने घर में बैठ करके भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान गणेश जी का ध्यान आप सभी लोग मेरे साथ करेंगे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। पुलिसियावर रामचंद्र महाराज की जय। मैं भगवान गणेश और अपने इष्ट प्रभु राम से प्रार्थना करता हूं कि उनका शुभ आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, ताकि आप सभी का जीवन समस्त प्रकार की सुख समृद्धियों से परिपूर्ण जी। जी आचार्य जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए कि मंत्र क्या है। जी दर्शकों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज पूरे संसार में अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म को लेकर के बड़ी सारी चर्चाएं होती हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा मानते हैं और बहुत सारे लोग कम जानकारी के कारण, हिंदू धर्म एक बहुत पवित्र धर्म है, बहुत सुंदर धर्म है, लेकिन कम जानकारी के अंतर्गत इस पर बहुत भरोसा नहीं कर पाते हैं या कहीं न कहीं मन विचलित होता है। तो मंत्र क्या है, अगर इसको हम समझना चाहें तो बहुत सारे साइंटिफिक रीजन हैं, मैं उसको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे शास्त्र क्या कहते हैं मंत्रों को लेकर के उसको बताना चाहता हूं। जी बिल्कुल। आप देखें, अगर श्री रामचरितमानस के अंतर्गत बहुत सुंदर एक चौपाई लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, महामंत्र जोई जपत महेशु और काशी मुक्त हेतु उपदेशु। भगवान शिव भी मंत्रों का स्मरण करके मुक्ति प्रदान करते हैं। तो यदि भगवान शिव मंत्रों के स्मरण से किसी को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, तो क्या हम मंत्रों का स्मरण करके, मंत्रों का उच्चारण करके अपने जीवन के कष्ट से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते? निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कारण क्या है कि शायद हमने जो अपनी संस्कृति है, जो अपनी सभ्यता है, वो किसी कारणवश भुला दिया है। हम उसको जो एक सही रास्ता होना चाहिए उस पर प्रयोग नहीं कर पाए हैं, जिस कारण से हमें मंत्रों को लेकर के अध्ययन नहीं। अब मैं आपको आज के युग में आकर के समझाना चाहूँगा, क्योंकि सभी लोग शास्त्रों में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, उसको आपने अध्ययन नहीं किया है। मैं क्या बता रहा हूँ शायद उस पर भी आप भरोसा ना कर पाएँ, लेकिन आज के युग में मंत्रों पर क्या रिसर्च हुआ है, मैं उसकी कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। आप लोगों ने शायद सुना होगा, ऑल इंडिया मेडिकल और सफदरजंग ने एक रिसर्च किया था 6 वर्ष का गायत्री मंत्र को लेकर के बहुत सारे लोगों पर, और उस रिसर्च में ये निकल करके आया कि जो गायत्री मंत्र का स्मरण नियमित रूप से करता है, गायत्री मंत्र का जप नियमित रूप से करता है, उसका मस्तिष्क तीव्र गति से काम करता है, बशर्ते उसके जो लोग गायत्री मंत्र का जप नहीं करते हैं। ऐसा 6 वर्ष के रिसर्च में पूरी तरह से निकल करके आया। हम महामृत्युंजय मंत्र को लेकर के यदि बात करें, खैर हमारे संस्थान ने महामृत्युंजय यंत्र भी आपके लिए तैयार किया है। आप एस्ट्रोफार्म पर जाकर के उसको देख सकते हैं और वहां से लेकर के अपने जीवन को लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। महामृत्युंजय को लेकर के भी मैं अगर बात करूं, शायद अगर जापान की बात करें, वो भी इस पर बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च कर रहा है। अभी कुछ कंट्री ने तो इंडिया से संपर्क भी किया था। हमारे दिल्ली के कुछ फेमस हॉस्पिटल्स हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे थे, संपर्क किया था कि हमें भी इस रिसर्च में सम्मिलित किया जाए। तो महामृत्युंजय पर रिसर्च किया एक हॉस्पिटल ने, जिसमें 40 लोगों को रखा गया, 20 लोगों को एक श्रेणी में रखा गया, 20 लोगों को एक श्रेणी में रखा गया। 20 लोग जो थे, 40 के 40 ब्रेन के मरीज थे, तो 20 जो थे उनके लिए महामृत्युंजय करवाया गया, उनसे दूर करवाया गया।
उनको महामृत्युंजय सुनवाया गया, उनको महामृत्युंजय चैंट करने के लिए कहा भी गया। भगवान शिव की कृपा से उसमें से 18 लोग बिल्कुल स्वस्थ हो गए और उसके साथ एक 20 लोगों का जो ग्रुप रखा गया, ना तो उनके लिए महामृत्युंजय करवाया गया, ना उनको महामृत्युंजय सुनवाया गया। उसमें से एक भी व्यक्ति अगर स्वस्थ होने की दृष्टि में देखा जाए तो स्वस्थ नहीं हुआ। तो हमारी जो ऋषि मुनि है, मंत्र क्या है? मंत्र मानसिक शक्ति है, मानसिक एक्सरसाइज है। अस्वस्थ वही नहीं है जो शरीर से अस्वस्थ है, जिसका हाथ काम नहीं कर रहा है, जिसका पैर काम नहीं कर रहा है, या जिसका शरीर काम नहीं कर रहा है, वही अस्वस्थ नहीं है। शरीर की अस्वस्थता से ज्यादा महत्वपूर्ण है मस्तिष्क का स्वस्थ होना। जी बिल्कुल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हिंदू धर्म में मंत्र का क्या महत्व है? देखिए, हिंदू मंत्र का अगर अधिकतम प्रयोग किया जाए तो प्रयोग कहाँ किया जाता है? हिंदू धर्म के अंतर्गत ही प्रयोग किया जाता है। और हमारे जो ऋषि मुनि, खैर मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं, मंत्र का किसी समुदाय, किसी धर्म विशेष या किसी जात पात से कोई संबंध नहीं है। मंत्र तो हमारे जो ऋषि मुनि थे पुरातन, उन्होंने एक साइंस के रूप में रिसर्च करके, जन्म जन्मांतर तक का रिसर्च करके समाज को प्रदान किया था कि आप जब इसका प्रयोग करें तो आप किसी भी, खैर आज एक हमने ये बना लिया है कि अगर कोई दूसरे धर्म से है तो वो कहेगा नहीं, मैं तो महामृत्युंजय मैं नहीं जपूंगा क्योंकि वो हिंदू धर्म का मंत्र है, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं नहीं जपूंगा, मैं किसी भी धर्म की अगर ना बात करूँ तो भी। लेकिन मंत्र एक प्रकार की औषधि है। अगर मंत्र का आप चैंट करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, हिंदू धर्म में तो इसका प्रमुख महत्व तो है ही, लेकिन यदि आप मंत्रों का जप करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को एनर्जी दे रहे हैं। यहां तक मैं कह सकता हूं कि यदि वास्तविकता में मंत्रों का रोज नियमित रूप से अध्ययन करना शुरू किया जाए, मंत्रों को जप करना शुरू किया जाए, तो आप जितनी भी विकृतियां समाज के अंदर देख रहे हैं, जिसके कारण ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे समाज में घटित हो रही हैं जो कहीं ना कहीं समाज को कलंकित करती हैं, तो शायद वो घटनाएं अपने आप घटना बंद हो जाएंगी। तो हिंदू धर्म में तो मंत्रों का विशेष महत्व है ही, लेकिन मैं हिंदू धर्म या भारत देश से उठकर भी अगर बात करूं तो मंत्र कहीं ना कहीं अपने आप में एक साइंस है जिनका प्रयोग करके हम लाभ ले सकते हैं। और आप देखते भी हैं, शायद नासा ने कुछ दिन पहले की एक न्यूज़ आई थी, काफ़ी दिन पहले मैंने पढ़ा था कि उसने बहुत सारे शब्दों को जो है वो छोड़ करके स्पेस में देखा तो उसका कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन उसने ओम का उच्चारण किया तो उसका कहीं ना कहीं रिवर्ट आया उनको। तो मंत्रों का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन मैं हिंदू धर्म से उठ करके बात करूं तो उसका बहुत महत्व है जीवन में। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मंत्रों से रोग दोष दूर हो सकते हैं? निश्चित रूप से अगर हम मंत्रों से रोग दोष की बात करें, मैं एक बहुत प्रचलित मंत्र है जो आप सभी लोग जानते हैं, जिसको महामृत्युंजय कहा जाता है, भगवान शिव का मंत्र कहा जाता है। शास्त्र में भगवान शिव को संहारकर्ता कहा गया है और यहाँ तक भी श्री रामचरितमानस में कहा जाता है कि भाभी उमेट सकें त्रिपुरारी, भगवान शिव भाग्य को बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम रोग दोष को लेकर के बात करें, आप महामृत्युंजय का जब स्मरण करते हैं, जब महामृत्युंजय का जप करते हैं, मैं साइंटिफिकली बात करना चाहता हूँ, तो आपकी जो जीभ है वो 360 डिग्री मूव करती है। आप करके देख लीजिएगा, प्रयोग कर सकते हैं। 360 डिग्री जब आपकी जीभ मूव करती है तो आपके शरीर की जितनी ग्रंथियां हैं जो कि काम करना बंद कर चुकी हैं, ऐसी परिस्थिति में वो ग्रंथियां अपने आप खुलना शुरू होती हैं। और उसके साथ श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर चौपाई है, 3 त्रिदोष के कारण हमारे शरीर में रोग होता है। कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। ये 3 ही त्रिदोष हैं जिसके कारण हमारे शरीर में रोग व्याप्त होता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ लिखते हैं कि काम, वात, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त, नित, छाती, जारा। जब भी आपके शरीर के अंतर्गत कफ की प्रवृत्ति बढ़ती है, वात की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो आपकी काम की शक्ति जो है, जो आपके आचरण में दिक्कतें आती हैं, वो आपके शरीर की वात प्रकृति के अंदर आती हैं। किसी की अगर आचरण में दिक्कत है, आप वात प्रकृति को चेक करा लीजिएगा, उसका डिसबैलेंस होगा ही होगा, प्रॉब्लम होगी ही होगी। खैर इस चर्चा पर नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो महामृत्युंजय मंत्र को ही लेकर के अगर देखें, अगर हम उसका नियमित रूप से स्मरण करते हैं, उसका जप करते हैं, तो जो 3 त्रिदोष है, वात, पित्त, कफ, ये पूरी तरह से संतुलित हो जाते हैं। और जो हमारी ग्रंथियां, इनके कारण
सिकुड़ती जा रही थी, खराब होती जा रही थी, अपने प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही थी, निश्चित रूप से वो ग्रंथियां सही तरीके से काम करती हैं। मैंने, क्योंकि मैं एक अपने कार्य के हिसाब से, अपना जो मेरा प्रोफेशन है उसके दृष्टिकोण से और एक धार्मिक कुल में जन्म लेने के अनुसार, मैंने अपने जीवन में बहुत बार ऐसा प्रयोग करके देखा है कि जहां पर शायद मैं चैलेंज नहीं करता मेडिकल साइंस को, वो अपनी जगह बहुत सुंदर साइंस है, लेकिन कहते हैं जहां पर दवा काम नहीं आती है वहां पर दुआ काम आती है। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां देखी गई हैं। मेरे ही एक बहुत खास मित्र थे, शायद 2007 वात की घटना है, उनके यहाँ संतान का जन्म होता है 7 महीने पर, और डॉक्टर कहते हैं कि इसके बचने की संभावना ना के बराबर है, शायद नहीं बच सकता है। कई बार ऐसे कुछ अनभिज्ञ मार्गदर्शकों ने, जो स्वघोषित अपने आप को ज्योतिषी कहते हैं और वाकई में उस सही विद्या का पालन नहीं करते हैं, उन्होंने ऐसा कहा भी कि ये बच्चा नहीं बचेगा। चेक किया गया, मार्केस की दशा थी, परिस्थितियां खराब थी, लेकिन महामृत्युंजय एक रास्ता था। तो मैंने ही खुद उनके लिए महामृत्युंजय करवाया, और महामृत्युंजय कराने के बाद जिसको कि ये कहा जा रहा था कि ये बच्चा नहीं बच पाएगा, आज वो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और अपना काम करता है। वो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, अपनी पढ़ाई लिखाई का जो कार्य है वो पूरी तरह से कर रहा है। एक और वाक्य शायद आप सभी लोगों ने सुना भी होगा, एक हरियाणा की एक घटना है जहां पर एक पायलट जो है उसके स्वास्थ्य में बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, घर की परिस्थितियां खराब होती हैं, डिप्रेशन में चला जाता है, नशे इत्यादि का सेवन करना शुरू कर देता है, और उसके साथ नशा इत्यादि जब करता है तो जो जीवन संगनी है वो छोड़ करके चली जाती है। नशा सेवन करने के कारण उसके मुख में कैंसर हो जाता है, और कैंसर के बाद उसका जीभ जो है वो काटना पड़ता है। डॉक्टर कहता है कि अब ये कभी जीवन में बोल नहीं सकता है। किसी साधारण व्यक्ति के पास जाता है, कोई अच्छे पंडित जी मिले, वो कहते हैं इसको महामृत्युंजय का उच्चारण करना चाहिए। अब इतनी जल्दी एक प्रॉब्लम और है कि हम लोग अपने घर में बच्चों को, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि माता पिता बालकन बोलावें उदर भरें सुगुर सिखावें। आज हम अपने बच्चों को सिर्फ उतनी शिक्षा दे रहे हैं जिनसे कि उनका पेट भर जाए। हम सभी अपने बच्चों को पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर बनाने की तरफ पूरी तरह से फोकस करते हैं, लेकिन अगर उनको धार्मिक नॉलेज नहीं दी जाती जिससे कि ब्रेन स्ट्रांग हो सकता है, तो वो हम नहीं दे पा रहे हैं। तो बच्चे पेट भरने वाली तो शिक्षा सीख लेते हैं, लेकिन उस पेट भरने आपके प्रोफेशन के अंदर जब तनाव आपके जीवन में पैदा होता है तो उसको जो धर्म हैंडल करा सकता था उसकी शिक्षा हम नहीं देते हैं, जिस कारण से वो बच्चे सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, प्रॉब्लम होती है। उस व्यक्ति ने भी यही चीज किया, उसको लगा कि ये महामृत्युंजय पंडित बताते हैं इससे क्या होता है, और कुछ दिन तक नहीं किया। लेकिन जब उसकी माँ ने उससे आग्रह किया कि बेटा मेरे लिए आप करना शुरू करो, 7 महीने तक जब वो व्यक्ति महामृत्युंजय करता है तो धीरे धीरे उसके मुख से कुछ आवाज निकलनी शुरू होती है, और 8वें महीने में वो व्यक्ति स्पष्टता के साथ बोलना शुरू कर देता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक बहुत प्रसिद्ध पेपर है, उसका पूरा आर्टिकल था, अगर आप लोग नेट पर भी सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा। तो या मैंने यूट्यूब पर मैंने भी इससे रिलेटेड वीडियो बना के डाली है, बाकायदा प्रूफ के साथ डाला है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आप जीवन में मंत्रों का बहुत सुंदर महत्व है अगर उनका प्रयोग सही तरीके से किया जाए। मैंने सिर्फ 2 घटनाओं का जिक्र किया है। ऐसे मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जहां पर महामृत्युंजय का, और मैं ही नहीं कह रहा हूं, आप भी अगर अपने सर्कल में पूछेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जहां पर ये पता चलेगा कि उनकी वो परिस्थिति हो गई थी, मरणासन परिस्थिति में पहुंच गए थे, डॉक्टर ने मना कर दिया था, स्वास्थ्य नहीं ठीक होने वाला था, लेकिन महामृत्युंजय कराया तो अचानक कुछ न कुछ चमत्कार हुआ। तो हमारे मंत्रों के अंदर वो शक्ति है, वो एनर्जी है, ऋषियों ने अपना समय दे करके हमारे लिए उसको प्रदान किया है। आज दुर्भाग्यवश हम सभी लोगों को जल्दी चाहिए, इसलिए हम लोग उसको प्रयोग नहीं कर पाते हैं। खैर, उसके लिए भी व्यवस्था किया गया है हमारे संस्थान के माध्यम से। विशेष रूप से आप जानते हैं एस्ट्रोपाम जो है, उसके माध्यम से आप महामृत्युंजय कवचम प्राप्त कर सकते हैं, और उसको धारण करके अगर आप जप नहीं कर पाते हैं तो उसका लाभ ले सकते हैं। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या मंत्रों के जप से सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है? एक श्री रामचरितमानस के अंतर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, मुझे लगता है इस प्रश्न का ये सही उत्तर है। उन्होंने लिखा है, सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। इस संसार में व्यक्ति सुख तो चाहता है लेकिन धर्म नहीं चाहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मूर्खता है। यदि आप धर्म के बिना सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप
अनभिज्ञता है आपकी, आप गलती कर रहे हैं। मंत्र के धन संपत्ति या सफलता कैसे प्राप्त होती है? आपके मस्तिष्क से, है ना। अगर आप अच्छे डिसीजन लोगे, सही डिसीजन लोगे, तो ऐसे कंडीशन में आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। पहचानने का तरीका और वो सही डिसीजन, वो आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें हम लोग शायद क्वांटिटी लाइफ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्वालिटी लाइफ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अगर मस्तिष्क को ताकत देना है और सही रास्ते से और सही तरीके से और अच्छे धन को कमाना है, तो मंत्रों का सही स्मरण और मंत्रों का सही अध्ययन बहुत आवश्यक है। मंत्र के जब से किसी भी, जो हमारे मंत्र भी अलग अलग हुए हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, हम भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं। भगवान गणेश जी की आराधना जीवन में आपको आगे कैसे बढ़ना है उस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार करती है। आप चाहें तो एक बार भगवान गणेश जी के मंत्रों का अध्ययन करके 1 महीना प्रयोग करके देख लीजिए। आपके दिमाग में नई नई आइडिया आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको पूरी तरह से प्राप्त होंगे। उसके साथ आप लक्ष्मी जी के मंत्रों का जब अध्ययन करते हैं तो लक्ष्मी जी के प्रत्येक जो मंत्र है, जैसे आपके जब शरीर में रोग है तो आप महामृत्युंजय का अध्ययन करते हैं, तो महामृत्युंजय के अध्ययन से आपके शरीर की वो ग्रंथियां एक्टिव होना शुरू होती हैं जिनसे कि आपके शरीर का रोग दूर होता है। अच्छा, अब आपको अर्थ की आवश्यकता है, तो शरीर के रोग के लिए आपके मस्तिष्क में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी होती है। और जब आपको धन कमाने की, तो धन कमाने में आपको चालाकी चाहिए, है ना, समाज के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर चाहिए, लोगों को पहचानने की क्षमता चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में जब आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का अध्ययन शुरू करते हैं तो उससे आपके शरीर की वो ग्रंथियां एक्टिव होना शुरू हो जाती हैं जो आपको ये बताती हैं कि धन कमाने का स्रोत किस प्रकार हो सकता है। तो यदि आप मंत्रों का सही अध्ययन करते हैं तो ऐसे कंडीशन में आप धन को भी बहुत अच्छी तरीके से कमा सकते हैं और जीवन को सुख प्रदान कर सकते हैं। और वो धन जो आपके जीवन को शांति प्रदान करी, वो धन जो आपके जीवन को सुख प्रदान करने वाला हो। धन भी 2 प्रकार का होता है। एक प्रकार का धन जो आपके जीवन में आता तो है लेकिन बहुत सारे कष्ट दे करके जाता है, बहुत सारी पीड़ाएं दे करके जाता है। धन कमा लिया उसके बाद बहुत सारा तनाव है क्योंकि धन को हमने सही मार्ग से नहीं कमाया है। एक धन जिसको हमने परमात्मा की आराधना के अकॉर्डिंग कमाया है। तो मंत्रों के अध्ययन से आपको अच्छा धन प्राप्त होता है और आपके जीवन को सुखमय बनाने वाला होता है। आज की एक परिस्थिति लेकिन है, मैं देख रहा हूं कि आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में जनरली मंत्रों का बैठ करके जप करना या अध्ययन करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होता है। तो एस्ट्रोपाम ने आपके लिए एक विशेष व्यवस्था निकाली है कि आप श्री यंत्र प्राप्त करके और उसमें जो विधि लिखी है उसका पूरी तरह से प्रयोग करके भी लक्ष्मी जी की कृपा को पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको बेहतर रख सकते हैं। आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि गलत मंत्रों के उच्चारण से क्या जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है और बहुत सारे लोग ऐसा कहते भी हैं, आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग मिले होंगे जो कहते हैं भाई भगवान की पूजा है, कैसे भी करो, कुछ भी करो, भगवान तो नाराज नहीं होते, भगवान तो हमारे पिता के समान है, माता पिता के समान है और वो कभी नाराज नहीं होते। मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि परमात्मा की पूजा आप कभी भी करें, कैसे भी करें, परमात्मा नाराज नहीं होते, इस चीज़ को माना जाता है। लेकिन कब? जब आपके मन में किसी प्रकार की कामना ना हो तब। अगर आपके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं है और आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, वो चाहे आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, परमात्मा निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, लेकिन कोई कामना ना हो। अब आज की परिस्थिति में मुझे लगता है बिना कामना के तो कोई भगवान के मंदिर के रास्ते पर जाना पसंद नहीं करता है, बाकी तो बात छोड़ दीजिए। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आवश्यक है कि आप सही तरीके से मंत्र का उच्चारण करें। गलत मंत्र उच्चारण करने से आपका नुकसान नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गलत मंत्र उच्चारण से कोई नुकसान हो जाए या परमात्मा साधारण कोई व्यक्ति हैं जो आपको दोष दें या दंड दें, इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन गलत मंत्र के उच्चारण से आप अपना सिर्फ समय नष्ट कर रहे होंगे, वहाँ पर आपको एक अच्छे लाभ की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जी आचार्य जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जैसे कि कोई मंत्र पढ़ता है तो उसके लिए कोई दिशा भी निर्धारित होती है? बिल्कुल होती है। जिस प्रकार के आप मंत्र का, जैसे आप लक्ष्मी जी के किसी मंत्र का अध्ययन कर रहे हैं या लक्ष्मी या कुबेर का पूजन कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपका जो फेस है वो उत्तर की तरफ हो, ज़्यादा बेहतरीन है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।
अब मान लेते हैं कि आप भगवान विष्णु की कोई और घर की भी उत्तर दिशा में बैठा जाए तो बेहतर है कि घर का उत्तर दिशा वास्तु के अकॉर्डिंग भी कुबेर जी का स्थान माना जाता है और लक्ष्मी स्थान माना जाता है। अब मान लेते हैं कि आप कोई भगवान विष्णु के मंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं या भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं या भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, शिव के मंत्रों का जप कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपका फेस अगर घर के आप ईशान कोण में बैठें तो ज़्यादा बेहतर है, और आपका फेस भी अगर ईशान कोण, ना पूर्व में ना उत्तर में, उत्तर पूर्व के कोने में अगर ईशान कोण के अंतर्गत हो तो ऐसी जो परिस्थिति है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है। अच्छा, उसके साथ आप मान लेते हैं कि सूर्य के मंत्र का जप कर रहे हैं या किस कामना के लिए पूजा कर रहे हैं, ये भी एक वो है कि आप किस कामना के लिए पूजा कर रहे हैं। मान लिया जाए कोई व्यक्ति अपने प्रमोशन के लिए पूजा कर रहा है, अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए पूजा कर रहा है, राजनीतिक सफलता के लिए पूजा कर रहा है, किसी बड़े व्यक्ति से आपको मिलने के लिए जाना है और आप चाहते हैं कि इनसे मेरी मुलाकात हो जाए, ऐसी परिस्थिति में पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूर्व दिशा की तरफ ही आपका फेस होना चाहिए और घर के पूर्व दिशा में बैठ करके ही आप पूजन करें तो आपके लिए फायदेमंद है। कोई व्यक्ति एजुकेशन के लिए पूजा कर रहा है या करवा रहा है तो ऐसे परिस्थिति में, क्योंकि बृहस्पति और बुध दोनों रिप्रेजेंट करते हैं ईशान कोण को, तो ईशान कोण की तरफ ही फेस करके पूजा करें तो आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तांत्रिक इत्यादि पूजाएं करते हैं, है ना, जो लोगों के लिए या किसी ने कुछ कर रखा है, नज़र दोष इत्यादि के लिए कर रहे हैं या किसी प्रकार के तंत्र इत्यादि संबंधित पूजा है, तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका फेस होना चाहिए वो नैऋत्य कोण के अंतर्गत होना चाहिए, ना फेस दक्षिण में हो ना फेस पश्चिम में हो, दक्षिण पश्चिम कोने में हो। तो देखिए, जब भी मैंने कहा ही है, पहले भी कहा है कि जब भी आपकी कोई कामना जुड़ती है तो उसके साथ सारी विधियां जुड़ती हैं, सारे नियम जुड़ते हैं। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अलग अलग कुंडली दोष में मंत्र का कुछ असर है? निश्चित रूप से देखिए, शास्त्र कहता है ग्रहधीनम जगत सर्वम ग्रहधीनम नरावरा। हम सभी का संसार में जो जन्म है, इस संसार में जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ग्रहों के अधीन है। और जब ऋषि पराशर ने ज्योतिष को लिखना शुरू किया है तो ऋषि पराशर की स्टार्टिंग का बहुत सुंदर श्लोक है कि अवतारण्य अनेकान्य है जैसे परमात्मना जीवानाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दना। जो संसार में कर्म करते हैं उसके अनुसार फल देने के लिए भगवान विष्णु ने अपने आप को ग्रहों के रूप में विभाजित किया है। तो ऐसे कंडीशन में यदि हम मंत्र का, चाहे हम कार्य सर्पदोष उठा करके देखें, तो ऐसे कंडीशन में भगवान शिव की आराधना की सलाह दी जाती है कि भगवान शिव की आराधना यदि श्रद्धा से किया जाए तो उसका एक अच्छा लाभ हमें जीवन में प्राप्त होता है। या हम आगे जा करके बात करें कि मांगलिक दोष है तो ऐसे कंडीशन में हम हनुमान जी की आराधना की सलाह देते हैं कि उनकी आराधना किया जाए, लाभप्रद होता है। या फिर हम बात करें गुरु चांडाल दोष है या खास करके विष दोष। विष दोष एक ऐसा दोष है अपने आप में जो बहुत परेशान करता है। विष दोष जब भी चंद्रमा और शनि कुंडली के अंतर्गत एक साथ हो तो बनता है। चंद्रमा क्योंकि हमारे मन का कारक है और शनि उदासीनता का कारक है, तो इस परिस्थिति में व्यक्ति डिप्रेशन जैसी परिस्थिति में पहुंच जाता है। और खासकर कन्या के वैवाहिक जीवन को सबसे ज़्यादा पीड़ा देने वाला अगर ज्योतिष में कोई दोष देखा जाता है तो विष दोष देखा जाता है। लोग मांगलिक पर बहुत काम करते हैं कि मांगलिक के साथ ये परिस्थिति होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन विष दोष एक बहुत पीड़ादायक दोषों में से एक देखा जाता है। तो अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण विषय बनता है वो ये बनता है कि विष दोष में अगर हम मृत्युंजय या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें तो ऐसे कंडीशन में वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, बहुत लाभप्रद होता है। खैर, आप श्रोपाम पर भी जाकर के अनेक प्रकार की चीज़ें आपके लिए उपस्थित हैं। चाहे आप आर्थिक परिस्थिति के लिए देखें तो श्रीयंत्र आपको प्राप्त हो सकता है, या जिस प्रकार की भी आपकी परिस्थितियां रहती हैं उसको चेक करके आपके लिए सही समाधान क्या है, सही उपाय क्या है, वो आपको प्रदान कर दिया जाता है। तो आप विजिट करके जानकारी आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो मंत्र का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत सुंदर पड़ता है, चाहे वो जन्म कुंडली के ग्रहों को देखा जाए और चाहे परिस्थितियों को उठा करके देखा जाए। बस उसके सही प्रयोग का तरीका हमें पता होना चाहिए। आचार्य जी, हमारे साथ कई कॉलर्स भी जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से अखिलेश पांडे जी जुड़े हुए हैं। जी अखिलेश जी, बताइए क्या है आपका सवाल? पंडित जी, लॉकडाउन में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई कि आज हमारे घर, मेरी अपनी खुद की फैक्ट्री है और बहुत भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से हमारी आर्थिक स्थिति इस कदर डामाडोल हुई है कि आज हमारे घर में खाने दाने को लोग मोहताज हो गए हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपके पास कोई
पूजा पाठ या कोई ऐसा विधि हो जिससे हम अपनी पुनर्स्थिति दोबारा प्राप्त कर सकें, तो प्लीज़ पंडित जी हमें बताएं। जी बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसी परिस्थितियाँ हुई हैं, लॉकडाउन के बाद परिस्थिति खराब हुई, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हैं अखिलेश जी, अगर हम देखें। बहुत सारे लोग रहे हैं जिन्होंने बहुत तरक्की भी किया है। अगर लॉकडाउन में ही देखें तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत अवसर ऐसे प्राप्त हुए हैं कि पहले की अपेक्षा उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया है। अब अगर यहाँ मैं आपके प्रश्न को लेकर के देखूं, क्योंकि आपके ग्रहों की कंडीशन इस प्रकार की रही कि आप आफ्टर लॉकडाउन इतना ज़्यादा परेशान हो गए, यहाँ पर अगर हमें चीज़ों को बाहर निकालना है, मैं बहुत सुंदर 2-3 उपाय आपको बता रहा हूँ जिसको आप प्रयोग करेंगे और बड़ा अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। क्या चीज़ें प्रयोग करना है? एक तो अगर संभव हो आपके लिए तो श्री रामचरितमानस का सुंदरकांड हम सभी लोग जनरली जानते हैं, और श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का सबसे अंतिम दोहा है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान और सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्रद्धा पूर्वक इस दोहे का 21 बार आपको बैठ करके पाठ करना है। श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन उत्तर दिशा की तरफ मुख करके और बैठ करके आपको इसको पाठ करना है, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। दूसरा उपाय आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी जो घर की परिस्थिति मुझे दिख रही है वो बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रही है। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत आप एस्ट्रोपाम पर जा करके श्री यंत्र एक लेकर के और अपने घर के अंदर जो उसकी वैदिक विधि लिखी हुई, ध्यान रखिएगा, हम चीज़ें प्राप्त कहीं से भी कर सकते हैं। आज इस संसार में रत्न कहीं से प्राप्त करना, रुद्राक्ष प्राप्त करना, श्रीयंत्र बहुत आसान है, कहीं से प्राप्त हो सकता है। लेकिन किसी भी चीज़ को सही तरीके से जो प्रयोग करना चाहिए, जब तक उसका प्रयोग पता ना हो तब तक शायद कोई उसका फायदा नहीं होता है। तो अखिलेश जी, ऐसे कंडीशन में आप एस्ट्रोपाम पर जाकर के श्री यंत्र को लेकर के जिस प्रकार की विधि उसमें बताई गई है या लिखी गई है, उस विधि के साथ आप प्रयोग करके अपने घर में उसको रखिएगा। और उसके साथ जो तीसरा उपाय यहाँ पर एक सुंदर है आपके लिए, 2 उपाय आपको ये करने हैं। 5 गांठ हल्दी लेकर के पीले कपड़े में बांध करके बृहस्पतिवार के दिन अपने घर के ईशान कोण में, जो घर का उत्तर और पूर्व की दिशा हो, वहाँ पर स्थापित कर लीजिएगा। प्रभु के आशीर्वाद से आपके जीवन में, आपके घर में आर्थिक परिस्थितियां बेहतर होंगी और दोबारा से अपने जीवन को आप सुखमय बना पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। दूसरे कॉलर हमारे जुड़े हैं संदीप महाराष्ट्र से। जी संदीप जी, बताइए क्या है आपका प्रश्न? आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर पे कोई ना कोई बीमार रहता है। मेरा अधिकतर दवाइयों का खर्च ये सब केवल मेरा जितना भी पैसा है वो सब दवाई खर्चों में जाता है, और मंथ एंड आते आते ना मेरी स्थिति डामाडोल हो जाती है। क्या आपके पास ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं मेरी स्थिति सुधर सके, मैं और मेरे परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे? जब भी स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा जो परिस्थितियां देखी जाती हैं, अगर दक्षिण मुखी घर हो या दक्षिण पश्चिम मुखी घर हो, यहाँ पर परिस्थिति होती है। मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, उनके लिए आप जरूर कीजिएगा। अगर दक्षिण पश्चिम मुखी मकान हो तो सबसे पहले उनको बोलिएगा कि संपर्क करेंगे एस्ट्रोपाम में, और वहाँ से जो अलग उपाय उनको या उनके घर के अकॉर्डिंग बताया जाएगा उसको प्रयोग करेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ और उपाय बता रहा हूँ जिसका प्रयोग करके वो बहुत लाभ ले सकते हैं। एक तो जो महामृत्युंजय यंत्रम है उसको प्रयोग करके और घर में उसकी स्थापना करके सभी परिवार के स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सकता है, ये एक बेहतरीन उपाय है। दूसरा, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक बहुत सुंदर चौपाई है उत्तरकांड के अंदर, राम कृपा नासहि सब रोगा और जो यही भांति बनहि संजोगा। श्रद्धा पूर्वक जो घर के सबसे बड़े हों उनको 11 बार इस चौपाई को प्रयोग करना चाहिए, और महामृत्युंजय जो यंत्रम है उसको घर में स्थापित रखना चाहिए। मैंने कार्यक्रम के स्टार्टिंग बताया है कि भगवान शिव इस संसार के संहार करता है। यदि हमारे शरीर में या परिवार के शरीर में रोग हो, आयु में किसी प्रकार की दिक्कत हो, भगवान शिव की आराधना श्रद्धापूर्वक की जाए तो ऐसे कंडीशन में हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। तो आप इसका प्रयोग करके अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। जहाँ तक रही पूजा पाठ की बात, आपको चौपाई बताई है, श्रद्धा से प्रयोग कीजिएगा। दोनों चीज़ें करेंगे, अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हमारे नेक्स्ट कॉलर आशीष जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ बेंगलोर से। जी आशीष जी, बताइए क्या है आपकी समस्या? पंडित जी प्रणाम। जय श्री राम। पंडित जी, मेरे घर में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। घर में एक दिन आग लग गई थी तो सभी कभी दुविधाएं हो रही हैं, तो उसके लिए कोई निवारण ऐसा बता दीजिए जिससे घर में गृह क्लेश और सुख शांति बनी रहे। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे वृद्धि हो और सुख शांति घर में वापस आ जाए। अनिष्ट काल की वो सब भावना लगती है, कुछ ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिससे हमारा बिजनेस धन वैभव की प्राप्ति होए।
देखिए, सबसे पहले अगर आप अपने व्यस्तता भरे समय से समय निकाल करके मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से इसका आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन मैं 2 चीज़ें आपको कहना चाहूँगा। एक तो संभव हो तो एक घर का पूरा डिटेल्स पूरी तरह से बना करके और ज़रूर प्रोवाइड कराइएगा, हम उसके हिसाब से भी चेक करना चाहेंगे। आपने हनुमान चालीसा शायद पढ़ा होगा और उसमें एक बड़ा सुंदर शब्द आता है कि संकट कटई मिटे सब पीरा और जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। तो अगर हम भगवान हनुमान जी की आराधना नियमित रूप से करें तो ऐसे कष्टों से निश्चित रूप से हमें शांति की प्राप्ति होती है। आप एक बार एस्ट्रोमाम पर संपर्क करके हनुमान जी से संबंधित जो यंत्र है उनको प्राप्त करके अपने घर में, अपने फैक्ट्री में, अपने वाहन में स्थापित करेंगे, उससे एक अच्छा लाभ प्राप्त होगा। श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड के अंतर्गत बहुत सुंदर चौपाई है। जब भगवान हनुमान जी माता सीता से विदा लेकर के भगवान राम के पास जा रहे थे तो वहाँ पर है कि दीन दयालु बिरदु संभारी और हरहु नाथ मम संकट भारी। श्रद्धापूर्वक इस चौपाई का उसके साथ हनुमान जी के यंत्र के साथ बताना चाहूँगा आपको, श्रद्धापूर्वक 21 बार रोज इसका भी पाठ कीजिएगा तो ऐसी परिस्थिति में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा और जो ये दुर्घटनाओं से संबंधित चीज़ें आपके जीवन में घटित हो रही हैं ये नहीं होंगी। तो देखा आपने, एक सही मंत्रोच्चारण आपकी दिशा और दशाओं को बदल सकता है, आपके जीवन में खुशियां भर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आचार्य जी आपका कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। वक्त हो चला है दोस्तों आपसे विदा लेने का।